हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंप्लीफाई योर माइंड। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ईट दैट फ्रॉग बुक की समरी पार्ट 2। पहली वीडियो में मैं जो 11 पॉइंट्स कवर कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जो बाकी के 10 पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऑथर जो है बाकी ऐसे कौन से वेज बताते हैं जिससे कि जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको बीट कर सकते हैं। ऑथर 12th पॉइंट बताते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा काम जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम उस लिमिटिंग फैक्टर को अच्छे से पहचान ले, आइडेंटिफाई कर ले और उसको हटा सके तो जो वो काम है उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो जाएगी। ऑथर बताते हैं कि इन की कंस्ट्रेंट्स पे भी हम जो है 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो की कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो इंटरनली होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर, हमारे बिलीव्स जो होते हैं वही कहीं ना कहीं हमें जो है पीछे रोक रहे होते हैं। और 20% की कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की फॉर्म में होते हैं, गवर्नमेंट, मार्केट और किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, वो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरे में ऐसा क्या शॉर्ट पॉइंट है जिससे से मैं जो है जो मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज से हम भी रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हम जो अपने फेलियर्स हैं उनका ब्लेम किसी और पे ना डाल के अपनी इंटरनल क्वालिटीज पे रिफ्लेक्शन करें कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें होल्ड बैक कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। फ्रेंड्स, इस दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी सुपरविजन के काम कर सकते हैं और उन्हें हम लीडर्स कहते हैं। तो आज से जरूरी है कि हम भी जो है अपने आप को ही अपना रोल मॉडल बनाएं, अपने बार को सेट करें और अपने लिए जो है टारगेट सेट करें। हम जो है इमेजिनरी डेडलाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे हमें जो है पता लगे कि कितना टाइम में किस काम को करना है। नेक्स्ट 15th पॉइंट है, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। ऑथर बताते हैं कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इनर डायलॉग को कंट्रोल करें। फ्रेंड्स, इनर डायलॉग वो डायलॉग है, वो चैटरिंग है जो हम इंटरनली करते रहते हैं, वो इंटरनल टॉक है जो हम अपने आप से करते हैं। तो आज से हम सोच सकते हैं कि जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स हो, जैसे कि आई लाइक माई सेल्फ, आई कैन डू इट, जैसे करीना कपूर का डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। इस तरीके से जो ऑप्टिमिज्म है वो विनर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो हमेशा किसी ना किसी डिफिकल्टी में कुछ ना कुछ अच्छा देख ही लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो डिफिकल्टी आई है वो उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करने नहीं बल्कि इंस्ट्रक्ट करने आई है। नेक्स्ट है कि वो हमेशा जो है जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसकी कंप्लेंट करने की बजाय हमेशा सोचते हैं कि अब क्या एक्शन लिया जा सकता है। वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पर ध्यान देते हैं। और इससे नेक्स्ट है फ्रेंड कि वो हमेशा जो अपने एक्शंस हैं उनको विजुलाइज करते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा उनके बारे में बात करते रहते हैं। जब हम अपने गोल्स के बारे में हमेशा बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम जो है फोकस्ड वे में रह के एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी इज ए टेरिबल मास्टर। फ्रेंड्स, जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को लीड करने लग जाती है तो वो लाइफ को रूइन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी से डिटैच हो सके ताकि हम काम रह सके और अपने
जो टास्क हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सके। ऑथर इसमें भी बताते हैं कि कैसे हम 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऑथर एक बहुत बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब वो वेकेशन से वापस आते हैं तो उनका मेल बॉक्स जो है वो मेल से ओवर फ्लडेड होता है। वो आके देखते हैं कि इतने सारे मेल्स हैं जिनका रिप्लाई करने में बहुत दिन चले जाते। तो उन्होंने देखा कि 80% जो मेल्स थे वो यूजलेस थे, वो तो उन्होंने उनको डिलीट कर दिया। 20% मेल में से भी फ्रेंड्स सिर्फ 4% मेल्स ऐसे थे जिनको अर्जेंट रिस्पॉन्स की जरूरत थी, और बाकी जो 16% थे वो जो है एक्शन फोल्डर में ट्रांसफर कर दिए गए जिन पे वो बाद में काम करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा जो टाइम है वो सेव कर लिया। आप भी जो ईमेल्स आपके काम से, आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। आप जो आज ही जो अननेसेसरी न्यूज आपको डिस्टर्ब करती रहती है उनसे अनप्लग हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी जो बहुत बड़ी न्यूज है तो वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच ही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट। जी हाँ दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हम जो है टेक्निकल टूल्स को यूज कर सकते हैं ताकि वो बार बार हमें रिमाइंड कराए कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। हम जो है अपने डिजिटल वर्क स्पेस को डीक्लटर कर सकते हैं। हम जो सारी नोटिफिकेशंस है उनको डिसेबल कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो ईमेल्स हमें चेक करने हैं वो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि जब हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो हमें जो है डिस्टर्ब ना करें। और एक ऐसा टेलीफोन नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को जो हमें इमरजेंसी में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस योर अटेंशन। जब हम कॉन्टिन्यूसली ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं तो उससे जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। ऑथर बताते हैं कि मल्टीटास्किंग जो है वो एक इल्यूजन है। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम पहले जो है वो काम करने के साथ साथ ईमेल्स भी चेक कर सकते हैं, फोन भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते बल्कि हम टास्क शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि जब हम अपने मेन काम पर आते हैं तो उसमें हमें दोबारा से फोकस लगाने के लिए कम से कम 17 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसके लिए जो ऑथर है वो कुछ प्रूवन सॉल्यूशंस बताते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करना है और उस वक्त किसी भी और एक्टिविटी को नहीं करना है। हमें जो है मॉर्निंग में ईमेल्स को चेक नहीं करना है। हम जो है टाइम डिसाइड कर सकते हैं जब हम अपने ईमेल्स को चेक करेंगे, और सारे ऐसे स्टिमुलेशंस को रोक सकते हैं जो डोपामिन ट्रिगर करते हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी डबल कर सकते हैं। पहला स्टेप है उसके लिए कि हम हर दिन को एडवांस में प्लान करें और अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करें। दूसरा ये है फ्रेंड्स, वर्क नॉन स्टॉप फॉर 90 मिनट्स, कि हम जो है सबसे पहले 90 मिनट्स का जो स्लॉट है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए डेडिकेट करें। उसके बाद हम 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और इस तरीके से जब हम 3 से 4 घंटे अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोडक्टिव टास्क को डेडिकेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इनहेंस हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं। 18th पॉइंट है, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। फ्रेंड्स, जब कोई भी बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, तो हम जो है उसको डिटेल में जो है ले डाउन कर सकते हैं, उनको जो है हर स्टेप को ऑर्डरली लिख सकते हैं, और फिर जो एक स्लाइस ऑफ जॉब है उसको करने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट सब पॉइंट है फ्रेंड्स, डेवलप अ कंपल्शन टू क्लोजर,
कि हम बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं जब हम किसी भी काम को पूरा करते हैं। हमारा ब्रेन जो है एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम को आप पूरी तरीके से पूरा करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो है आगे और काम भी कंप्लीट करते जाएं। तो फ्रेंड्स, आज से रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम जो है काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, कि हम जो है एक बड़ा टाइम जो है किसी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। वी कैन शेड्यूल ब्लॉक ऑफ टाइम, जो हम हैं अपने दिन को पहले ही एडवांस में प्लान कर सकते हैं और एक फिक्स टाइम पीरियड जो है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क को दे सकते हैं। इसके लिए हम फ्रेंड्स एक टाइम प्लानर का यूज भी कर सकते हैं, जिसमें जो है हम जो है जब दिन और हर घंटे को ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ जो है हम टाइम कंसोलिडेट कर सकते हैं और लार्ज चंक ऑफ टाइम्स जो है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिवोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो है इसके लिए जो फ्रेंड्स वो ये है कि हम जो है सुबह जल्दी उठ सकते हैं और 2 से 3 घंटे जो है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को जो है डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंड्स कोई भी जो है इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती है, तो काम करना बहुत ज्यादा इजी रहता है। मेक एवरी मिनट काउंट, जो हमारा ट्रेवल और ट्रांजिशन टाइम है उसको हम जो है लार्ज टास्क के स्मॉल चंक्स को कंप्लीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 20th पॉइंट है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें लगता है कि जब टाइम सही आएगा तो हम जो है काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप जहां भी हैं, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उससे ही स्टार्ट कीजिए और बाकी जो बेटर रिसोर्सेज हैं वो आपको आगे मिलते रहेंगे। इसलिए जो है एक्शन ओरिएंटेशन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, वो अपना टाइम जो है प्लानिंग में देते हैं और अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। वो अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली काम करते हैं। बिल्ड अप अ सेंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस कहता है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो इनेशिया को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन जब हम काम करते रहते हैं तो वो एनर्जी जो है वो कम लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो है हम एफर्टलेस परफॉर्मेंस की तरफ जाते जाते हैं। और सबसे पावरफुल मंत्र यही है, डू इट नाउ। जो सबसे पावरफुल वे है काम करने का वो ये है कि आप अपने आप को ये कहते रहे कि डू इट नाउ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सिंगल हैंडल एवरी टास्क, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको जो है आप करें, और चाहे आप उस चीज के लिए फील कर रहे हैं करने के लिए या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। सेल्फ डिसिप्लिन यही है कि हम कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ काम करते रहें, हम सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपने जो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर दें और सिंगल हैंडेडली सिंगल माइंड फोकस के साथ जो है उसको काम को कंप्लीट करें और वी विल एबल टू ईट दैट फ्रॉग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी और इसमें जो लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो है कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पसंद आया उसको, या जो पसंद नहीं आया उसको भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।